ना रहेगा थ्रिप्स, ना रहेगा तनाछेदक, फलछेदक इल्ली, ना रहेगा व्हाइट फ्लाई। लेकिन कैसे? क्या इस 3 दवा को इस्तेमाल करके इस तीनों कीट को कंट्रोल कर सकते हैं? और अगर करेगा तो फिर कैसे करेगा? क्योंकि इस 3 दवा को लगातार किशन भाई इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी 1% भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम इसी 3 दवा को इस्तेमाल करके और इसी 3 कीट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसी के बारे में आज का वीडियो होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में BSF कंपनी का एक्सपोनस और ये है बायर कंपनी का भायागो और ये जो है ये है UPL कंपनी का उलाला नाम का इंसेक्टिसाइड। और इस 3 इंसेक्टिसाइड को आप लोग इस्तेमाल करके कैसे इस 3 कीट को यानी कि थ्रिप्स को, तनाछेदक, फलछेदक इल्ली को या फिर जो व्हाइट फ्लाई होता है, इस तीनों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों कि टमाटर में या फिर भिंडी में या फिर अन्य फसल में जो फलछेदक, तनाछेदक लगता है उसको कंट्रोल करेगा। ये बैगन के ऊपर भी बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन कैसे, इसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए इस 3 प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी सबसे पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोनस की अगर बात कीजिए तो ये है BSF कंपनी का एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड, जो कि इसके अंदर आप लोगों को ब्रोफेनिलाइड मिलता है केमिकल। और ब्रोफेनिलाइड जो है वो ग्रुप 30 के अंदर पड़ता है और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि विभिन्न प्रकार की इंसेक्ट को एक साथ में कंट्रोल करने की क्षमता इसके अंदर दिया गया है। पहला तो हो गया ये। दूसरा जो है ये है बायर का भायागो। भायागो के अंदर आप लोगों को टेट्रानिलिप्रोल दिया गया है, जो कि ग्रुप 28 के अंदर पड़ता है। जो केमिकल होता है वो ग्रुप 28 के अंदर ये केमिकल पड़ता है और ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होता है। और तीसरा जो है वो UPL कंपनी का उलाला, जो कि इसके अंदर आप लोगों को फ्लोनिकामिड, जो कि 50% WG फॉर्मुलेशन में मिलता है। ये जो है ये आप लोगों को SC फॉर्मुलेशन में मिलता है, दोनों प्रोडक्ट, ये BSF का एक्सपोनस और जो बायर का भायागो। लेकिन उलाला जो है वो WG यानी कि ग्रेनुअल, जो दानेदार सेव की तरह देखने को मिल रहा है, इस तरीके से आप लोगों को उलाला देखने को मिलता है। अब बात आती है कैसे हम लोग इसको तीनों को इस्तेमाल करके इस 3 कीट को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले थ्रिप्स की अगर बात की जाए तो थ्रिप्स एक सकिंग पेस्ट है, यानी कि रस चूसक कीट है और पूरे दुनिया में लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियों का थ्रिप्स देखने के लिए मिलता है। और थ्रिप्स को कंट्रोल करना आजकल के ज़माने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर किसान भाई लगातार अलग अलग नए इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी 100% तो नहीं बल्कि 50% भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन हम इस 3 दवा को इस्तेमाल करके कैसे आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं ये बताएंगे। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे आप लोग इसको कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जो दवा रखनी है वो होता है BSF कंपनी का एक्सपोनस को। एक्सपोनस को दोस्तों आप लोगों को 4 ml प्रति 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से डोज रखनी है। हाँ, ये चीज़ जरूर आप लोग ध्यान रखिए कि 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से हम हर कॉम्बिनेशन का डोज बताएंगे, तो उसी हिसाब से आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो एक्सपोनस को 4 ml लेना है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर और एक दवा का मिश्रण लेना है, जो कि आप लोगों को अडामा कंपनी का ट्रासिड नाम पे दवा मिल जाता है। ट्रासिड के अंदर आप लोगों को स्पाइनोट्रम और डाइफेनथ्यूरन का एक मिश्रण दिया गया है। और स्पाइनोट्रम जो कि आप लोगों को पता है थ्रिप्साइड भी होता है, यानी कि थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है, जो कि डेलीगेट के अंदर जो केमिकल होता है, ये भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। लेकिन लेना किसको है? ट्रासिड को। ट्रासिड को लेना है आप लोगों को 20 ml। और उसके साथ साथ रखनी है दोस्तों बायर कंपनी का ही जाम का जो पत्ता आता है 2 ग्राम का, उसके अंदर ही आप लोगों को डाल देनी है। और इस तीनों को आप लोगों को घोल को अच्छी तरीके से पहले किसी बाल्टी में या फिर किसी भी जगह पे घोल को बना लेना है। और उसके साथ साथ आप लोग स्टिकर को मिलाना मत भूलिएगा, क्योंकि पत्ती के निचले हिस्से पे सारे सकिंग पेस्ट होता है। थ्रिप्स तो होता ही है, जितने भी सकिंग पेस्ट होता है पत्ती के निचले हिस्से पे होता है। और आप लोगों को ऐसा स्टिकर को लेना है ताकि पत्ती के निचले हिस्से तक भी दवा को पहुंचा देगा। इस तरीके से एक स्टिकर को लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक स्टिकर भी डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग भी स्टिकर को जरूर मिला लीजिएगा। और अच्छी तरीके से घोल को बना करके शाम को समय स्प्रे करनी है, अच्छी तरीके से भिगा करके, तभी आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब कोई किसान भाई पूछेगा कि भाई ये 3-4 दवा को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा एक पंप के हिसाब से। थ्रिप्स को अगर आप लोगों को कंट्रोल करना है तो थोड़ा सा आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा होगा, वो आप लोगों को भी पता है। थ्रिप्स सिंपली अगर नॉर्मली इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसको तो आप लोगों को ध्यान रखते हुए आप लोगों को मतलब स्प्रे करनी है। अब सवाल आती है थ्रिप्स तो कंट्रोल हो गया, लेकिन बात आती है तनाछेदक, फलछेदक इल्ली। भाई तनाछेदक, फलछेदक इल्ली अगर बैगन की फसल के अलावा किसी भी फसल में लग जाता है तो आसानी से वो कंट्रोल हो जाता है, वो आप लोगों को भी पता है। चाहे एक्सपोनस को इस्तेमाल कीजिए या फिर चाहे भायागो को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जैसे बात आती है बैगन, तो बैगन के ऊपर अगर आप लोगों को तनाछेदक, फलछेदक कीट को कंट्रोल करनी है तो सबसे पहला जो दवा रखनी है वो होता है आप लोगों का बायर का भायागो। अब भायागो को आप लोगों को 12 ml 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से डोज रखनी है। इसका डोज परफेक्ट होता है, सही होता है 10 ml, लेकिन हमको लेना है कितना? 12 ml के हिसाब से, 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से बता रहे हैं।
और उसके साथ साथ जो दूसरी दवा रखनी है वो होता है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि 5% जो ग्रेनुअल्स फॉर्म पे मिलता है उसको रखनी है। लेकिन उसका डोज कितना रखनी है? 5 ग्राम प्रति 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से। और उसके साथ साथ आप लोगों को एसीफेट जो आता है 75% वाला, उसको आप लोगों को रखनी है 20 से 30 ग्राम के हिसाब से। अगर 30 ग्राम के हिसाब से डाल देंगे तो और भी बढ़िया है। और इस तीनों प्रोडक्ट के साथ साथ आप लोगों को स्टिकर को मिक्स करना है और शाम को समय आप लोगों को स्प्रे कर देना है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बैगन की फसल में तना छेदक फल छेदक इल्ली को कंट्रोल कर देगा। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग तना छेदक फल छेदक कीट को कंट्रोल करने जाएंगे बैगन की फसल के अंदर, तो सबसे पहले आप लोगों को जिस फल के अंदर कीट लगा हुआ है या फिर जिस तने के अंदर कीट लगा हुआ है उसको पहले तोड़ करके कहीं दूर में बाहर में जाके फेंक देना है। उसके बाद पूरे अंदर को आप लोगों को साफ सफाई रखना है। उसके बाद आप लोगों को इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना है, तब जाके इसका परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इस तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो आसानी तरीके से बैगन की फसल में जो तना छेदक फल छेदक इल्ली होता है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा बात आती है व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मच्छर। आजकल गर्मी या फिर बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, चाहे बैगन की फसल हो, चाहे भिंडी की फसल हो, चाहे कपास की फसल हो। अभी कपास का सीजन भी आ रहा है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा किसान भाई परेशान होते हैं कि व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी आप लोगों को सिर्फ उलाला को इस्तेमाल करके व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि उलाला को इस्तेमाल कर देंगे व्हाइट फ्लाई कंट्रोल होगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। उलाला को तो आप लोगों को रखना ही है 10 ग्राम के हिसाब से। उसके साथ साथ दोस्तों एक कॉम्बिनेशन और रखनी है जिसके अंदर डाइफेनथ्यूरॉन मिलता है, जो कि पेगासस नाम पे सिंजेंटा कंपनी का आता है। पेगासस के अंदर डाइफेनथ्यूरॉन मिलता है और ये जो है ये फ्लोनिकामिड मिलता है उलाला के अंदर। और इस दो दवा को मिक्स जैसे ही कर देंगे तो एक बहुत ही अच्छा घोल तैयार हो जाएगा, जो कि अभी ये जो फ्लोनिकामिड और डाइफेनथ्यूरॉन का कॉम्बिनेशन बनने जा रहे हैं, इसका एक मार्केट में नया प्रोडक्ट भी आ रहा है जो कि बहुत ही अच्छा दवा है। अगर आप लोग उस दवा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोगों को हम जानकारी बता देंगे कुछ दिन बाद ही। लेकिन उसके लिए आप लोगों को 50 कमेंट करना है। अगर आप लोग 50 कमेंट करते हैं तो आप लोगों को वो जो नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा शानदार वीडियो लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? 50 कमेंट करना है आप लोगों को। तो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस दो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। आप लोग आसानी से घोल बना करके छिड़काव कर लीजिएगा शाम के समय, स्टिकर को मिला करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग दोस्तों अपने फसल के अंदर व्हाइट फ्लाई हो, चाहे थ्रिप्स हो, चाहे फल छेदक तना छेदक इल्ली हो, तीनों को कंट्रोल करेंगे तो आप लोगों को इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई बोलेगा कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन आपने बताया बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन बार बार बता रहे हैं ये थोड़ा महंगा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप लोग सिंगली ये सारे दवा को इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि आप लोग अगर सिंगल स्प्रे करते थे तो भी रिजल्ट मिल जाता था, लेकिन अभी आप लोगों को सिंगल स्प्रे करने पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को रिजल्ट लेना है इस सारे किट के ऊपर। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों का मन में फिर भी कुछ सवाल रह गया तो अभी आप लोग कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।